कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। 23 और 24 तारीख में यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 23 और 24 हिंदी चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पुलिस के एग्ज़ाम में 23 और 24 में हिंदी चैप्टर से, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। और देख लेते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ में उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। निम्नलिखित में से किस वाक्य में समास का सही अर्थ दिया है? समास अधूरा, संस्कार, संक्षिप्त या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, संक्षिप्त। समास का मतलब होता है संक्षिप्त। समास कितने प्रकार के होते हैं ये पता होना चाहिए। तो समास 6 प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि तत्पुरुष समास की बात की जाए तो वहाँ पर क्या आ जाता है? का, की और के, इस तरह के चिन्ह मिलते हैं, तत्पुरुष में चले जाते हैं। कर्मधारय जैसे नील कमल है ना, कर्मधारय हो जाएगा। उसमें कमल कैसा है? नीला, विशेषता बताई जा रही है। अव्ययीभाव में पहले आप उपसर्ग देखेंगे तो अव्ययीभाव लगा सकते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, बीच में योजक चिन्ह होता है। और दिग्गु में संख्यावाची होता है। और बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में अर्थात विष्णु। तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। मोटा मोटा आपको समझा दिया, अगर इससे क्वेश्चन बनता है। बाकी मैंने डिटेल में समास पे वीडियो बना दी है, एक बार आप चैनल पे आइए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। इसमें कौन सा रस है? रस बताना है। यहाँ पर पूछा गया रस कौन सा है। यहाँ पर संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार, तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार को बिल्कुल याद रखना है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, संयोग श्रृंगार को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि दोहा, ये दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा होता है। दोहा के पहले 13, फिर 13, उसके बाद में 11 और फिर 11, फिर उसका उल्टा कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 13 13 आ जाएगा। तो पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। पूछा जा रहा है दूसरे चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? तो 13 13 मात्राएं होंगी। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया है? इससे भी क्वेश्चन बन ही जा रहा है बार बार। अकर्मक या सकर्मक है ना। चलना, फिरना, दौड़ना, ये कैसी क्रिया है? ये कैसी क्रिया है? तो ये हमें बताना है कैसी क्रियाएं हैं। सहायक क्रिया है। कैसी हैं? सहायक क्रिया है। डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्म साथ में होता है ना। और जिसमें कर्म साथ नहीं होता है वो क्या होता है? अकर्मक होती है। जिसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है वो अकर्मक है, जिसमें कर्म साथ में हो रहा है वो सकर्मक। क्षमा चाहते हैं, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दशानन में कौन सा समास है? दशानन, दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। दशानन में पूछा जा रहा है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। क्यों? क्योंकि दशानन 10 सिर वाला कौन था? अर्थात रावण। किसकी बात हो रही है? रावण की बात हो रही है। रावण, रावण के बारे में बताया जा रहा है। तो कौन था? दशानन, यानी बहुब्रीहि समास। साथ ही साथ आप ये याद रख सकते हैं, अगर आपको बहुब्रीहि समास नहीं मिलता तो आप दिग्गु समास को मार सकते थे। अगर आपको बहुब्रीहि ना मिले तो आप दिग्गु समास को मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि संख्यावाची पद की बात भी हो रही है। 10 सिर वाला, सिरों की गिनती हो रही है। कितने सिर हैं? 10 सिर हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। ऐसे कुछ क्वेश्चन विवादित एग्जाम में आते ही आते हैं, पर आपको विचलित नहीं होना है, ना ही अपना टाइम खराब करना है और अच्छे से पेपर करके आना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुड़ गोबर का गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया है। कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, गायब कर देना, अपनी हानि करके बोझ उड़ाना। तो 6 का राइट आंसर हो जाए बना बनाया काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना, यानी बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
हिंदी ज़्यादा टफ नहीं आई है, अच्छे क्वेश्चन आए हैं, आराम से आप बना सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम का क्या अर्थ है। ये भी उसी से रिलेटेड है। आम के आम और गुठलियों के दाम बहुत बार फेमस क्वेश्चन है, इसको पूछा गया है। डी सही हो जाएगा। दोहरा लाभ यानी कि डबल प्रॉफिट ऐसे समझ सकते हैं। आम के आम और गुठलियों के दाम, कहते नहीं है मेरे पास आज आम के आम, जैसे कि कोई व्यापारी या बिजनेसमैन कोई अपना पैसा इंटरेस्ट पे उठाता है, माना उसने 10% पे उठाया ब्याज पे रुपए, तो ठीक है, उसको प्रिंसिपल तो मिलेगा ही मूलधन, प्लस उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आम के आम और गुठलियों के दाम दोनों चीज़ें हो गई, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, विलोम हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, समानार्थी हो, हैं, और लोकोक्तियाँ हो, समास हो, अलंकार हो, और रस है, छंद है, सबसे पेपर आता है, सभी टॉपिक दिए होते हैं। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, उत्थान का पतन चला जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सरल है और अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। उत्थान का मतलब क्या होता है, पतन होता है, उल्टा पूछा जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम बताना है। तत्सम संस्कृत से लिए हुए शब्दों को तत्सम कहते हैं, और जो हिंदी में होते हैं उनको तद्भव कहते हैं। आग, आज, अग्र, आग। तत्सम यहाँ क्या हो जाएगा, आग का अग्नि होता है, ठीक है, तो इसका आप समझ ही गए होगे कौन सा होगा, अग्र होगा। अग्र बिल्कुल याद रखना है, अग्र, अग्र को बिल्कुल याद रखना है, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जोड़ा विलोम के संबंध में सही नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, सही नहीं है। ऊंच का नीच विलोम होता है, बिल्कुल सही है। आकाश का पाताल, बिल्कुल ठीक है। राजा का रंक भी होता है, बिल्कुल ठीक है। नीर का जल नहीं होता, ये तो समानार्थी दे दिया। जल का मतलब क्या होता है, नीर होता है, तोय होता है, पानी होता है, ये सब जल के ही है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से एक का अर्थ स्त्री है, किसका अर्थ स्त्री है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन मुझे सबसे हार्ड क्वेश्चन लगा अभी तक के शिफ्टों में जो पूछा गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे टफ लगा। अंगार, अंगना, आंगन या अंगजा, सही से देखेंगे तब आपको पता लगेगा, सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, महोदया। महोदय का महोदया बनता है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, महोदय। अगर आपसे महोदय पूछा जाए तब उसका स्त्रीलिंग महोदया हो जाएगा। जब आपसे अभिनेता पूछा जाए, उसका स्त्रीलिंग पूछा जाए तो अभिनेत्री करना है, ठीक है। अभिनेत्री से पुल्लिंग पूछा जाए तो अभिनेत्रा करना है, ठीक है। तो महान या महती या नेत्री क्या हो जाएगा, 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महती क्या है, महान का महती शब्द स्त्रीलिंग बन जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। तो महाप्राण का कौन सा वर्ण उदाहरण है, यहाँ देख सकते हैं आप इनमें। अच्छा, अल्पप्राण और महाप्राण जरूर पूछे जाते हैं, बस आपको ट्रिक के तौर पे याद रख लेना है। क्या याद रखना है, पहले आप अल्पप्राण को याद रखिए और उसके बाद में महाप्राण को याद रखिए। तो 1, 3 और 5, अल्पप्राण 1, 3, 5 को याद रखना है। बचे के 2 और 4, 2 और 4 जो हम लिखते हैं का, खा, गा, घा, वा, 5 वर्ड हो गए। 5 में से जो पहला और तीसरा और 5वां होगा वो अल्पप्राण होगा, ठीक है। और जैसे दूसरा और चौथा बचा, दूसरा चौथा क्या, खा और घा बचा, तो ये किस में चला जाएगा, महाप्राण में चला जाएगा, ये याद रखना है। और साथ ही साथ महाप्राण में अलग से याद क्या रखना है, बड़ा सा, पिटपिटा सा, छोटा सा और हा, ये महाप्राण की कंडीशन में आते हैं, इनको अलग से याद रखिए। बाकी 2, 4, 2, 4 की ट्रिक आप याद रखिए, और किसी का भी कैसा भी पूछा जाए और बाकी शिफ्टों में आराम से आप निकाल सकते हैं। यानी कि पद का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है, ये आपको याद रखना है। फिलहाल इसका आंसर 13 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, ओटना और औटाना का सही अर्थ क्या है। तरफ और लौटाना, सोना और सुहाना, तरफ और तथा, बिलौने, अलग करना और खिलौना। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा और पॉजिटिव और बढ़िया आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अव्यय क्या है। अव्यय से क्वेश्चन को पूछा गया, अव्यय क्या है, श्याम, भारत, आहा, दक्षिण। तो क्या हो जाएगा, आहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आहा हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी फास्ट रिवीजन
आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं इस समय पुलिस के एग्ज़ाम में। बाकी शिफ्टें बची हैं, आज भी एग्ज़ाम है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर में क्या पूछा गया, समाज से क्वेश्चन लिया गया। अच्छा क्वेश्चन है और कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब तक अगर देखा जाए तो कम से कम 1000 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, बहुब्रीहि समास लगा दीजिए इसमें। पहला दूसरा पद कोई प्रधान ही नहीं है, तो 16 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अव्ययीभाव में मैंने बताया उपसर्ग होगा। कर्मधारय में विशेषता बताई जाएगी। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे और एक दूसरे के अपोजिट भी होंगे और बीच में योजक चिन्ह भी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क चिन्ह कौन सा है, यहाँ पर बताना है। ये जो चिन्ह दिया है इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक बोलते हैं। पूर्ण विराम जिसको फुल स्टॉप बोलते हैं ऐसे लगता है। निर्देशक चिन्ह ये वाले होते हैं और अल्प विराम ये होता है। बस अल्प विराम और अर्ध विराम में कंफ्यूज नहीं होता है। जब अर्ध विराम पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखना है, जब अल्प पूछा जाएगा तो छोटा सा लगा देना है इसमें। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है, हमें यहाँ पर गलत बताना है। तत्सम, तद्भव, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है ये पूछा जा रहा है। संयुक्त व्यंजन नहीं है। छात्रा, ज्ञा और आ संयुक्त व्यंजन नहीं है ये पूछा जा रहा है। आ जो है संयुक्त व्यंजन की कंडीशन में नहीं आता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, एक उपसर्ग पूछा जाता है, एक प्रत्यय पूछा जाता है। उपसर्ग को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं चीज़ों को। उपसर्ग और प्रत्यय, मैंने एक अनुशासन ले लिया, एक शब्द समझाने के लिए अनुशासन ले लिया। क्या ले लिया, अनुशासन। अनुशासन में उपसर्ग क्या हो जाएगा, पहले लग रहा है तो अनु हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय की बात करते हैं, लिखावट को ही ले लेते हैं। तो लिखावट में जो आवट है वही प्रत्यय हो जाएगा। अब यहाँ पर आहट दिया है, गलत हो गया। बट गलत हो गया, अबट गलत हो गया, पहला सही हो जाएगा। 20 का ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लिखावट में प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, तो आवट जो है इसका आवट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर स्तर में कौन सा उपसर्ग लगा है, अभी प्रत्यय से पूछा गया था, अब यहाँ उपसर्ग से पूछ लिया गया, तो यहाँ पर फिर अलग हो जाएगा और स्तर यानी लेवल अलग हो जाएगा। तो फिर उपसर्ग आ जाएगा, पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर स्तर में उपसर्ग, बार बार बता रहे हैं कि उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उर्वशी रचना के लिए निम्नलिखित में से किसे साहित्यिक पुरस्कार दिया गया था, उर्वशी के लिए किसको दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था, या दिनकर जी को दिया गया था, या रामधारी सिंह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को दिया गया था, या महादेवी वर्मा को दिया गया था। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कमेंट में ज़रूर बताना है कि 30 में से आपका जो प्रीवियस ईयर की हिंदी चल रही है अभी यूपी पुलिस की, उसमें से आपका स्कोर कितना जा रहा है, ज़रूर बताना है सभी लोगों को। निम्नलिखित में से किस महान लेखक ने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी में क्रांति का बिगुल बजा दिया। ऐसे कौन महान निबंधकार हुए हैं जिन्होंने केवल 6 निबंध लिखे और क्रांति सी छा दी। महादेव वर्मा नहीं हो सकता, सुमित्रानंदन पंत नहीं हो सकता, उपरोक्त सभी नहीं होगा। सरदार पूर्ण सिंह को याद रखना है। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, ठीक है, अमेरिका का मस्त योगी, ये बहुत सारे इनके 6 निबंध ऐसे हैं जिनसे इन्होंने सरदार पूर्ण सिंह ने क्रांति सी ला दी थी हिंदी साहित्य के इतिहास में। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, हिम धन आलय हो जाएगा, आलय। और आलय किस में है, आलय देख लीजिए, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी 24 का ये हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य रचना किसकी है, शिक्षा का उद्देश्य रचना किसकी है, तो 25 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, संपूर्णानंद की है। कुटुज किसका निबंध है, कुटुज। अशोक का फूल किसका निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये याद रखना है, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह के बारे में बता ही चुका हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। वीर रस का स्थायी भाव के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा दिया है। उत्साह, भय, विस्मय, क्रोध। तो 26 का क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, उत्साह। और उत्साह किस में है, पहले में है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। आंसू, झरना, तितली, कंकाल रचना किसकी है। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, फेमस क्वेश्चन है, छायावादी युग से रिलेटेड रखता है। छायावादी युग में महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत आते हैं, और भी लोग आते हैं। फिलहाल मोस्ट ये 4 हैं। तो आंसू, झरना, कंकाल, तितली किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये आपको याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुहाग के निपुर किसकी रचना है। ऐसे क्वेश्चन हिंदी साहित्य से पूछे गए हैं। सुहाग के प्रति नुपुर किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या निराला। 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमृतलाल नागर की रचना है सुहाग के नुपुर। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द, जो कहा ना जा सके आकथ्य होता है। क्या याद रखना है, आकथ्य होता है, आकथ्य होता है, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये विभक्ति कारक से लिया गया है। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बता दिया है, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के, रारी रे, है ना। इस तरह से आप चिन्हों के माध्यम से शब्दों वाक्यों को पहचान सकते हैं। बाकी कुछ अलग से भी याद करना पड़ता है, जैसे एड़ंग बिकारा तृतीय विभक्ति का सूत्र है, अभ्यता परता समयानिक्सा हा प्रतियोगे अपि ये द्वितीय विभक्ति का सूत्र है, रुच्याड़ा प्रीमियम चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। ये अलग से याद रखना पड़ेंगे, बाकी चिन्हों के माध्यम से आप वाक्य को पहचान सकते हैं और हिंदी चैप्टर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 1 नंबर भी आपको लाखों से आगे कर सकता है और 1 नंबर आपको लाखों से पीछे भी कर सकता है। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। अपादान कारक, संबंध कारक, कर्म कारक, करण कारक, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग कौन हो रहा है, पेड़ से अलग कौन हो रहा है, पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अपादान कारक हो जाएगा इसका राइट आंसर, पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है। मैंने जो अभी हिंदी के क्वेश्चन कराए हैं ये 23 और 24 के क्वेश्चन थे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे जो शिफ्टों में पेपर हो रहे हैं सारे मैं कराता रहूँगा। खुश रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।